ये एक कहावत है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक सबसे पहली चीज यहां पर ये समझनी है, इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले व्हाट आई वांट टू ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड इज कि किसी भी बात को लिटरली नहीं लेना चाहिए। किसी भी बात को एज इट इज मत लो, थोड़ा सा उसमें अपना दिमाग लगाओ कि जरूरी नहीं है कि कहीं पे लिखा है, चाहे वो कहीं भी लिखा है, चाहे वो किसी ने भी कहा है, चाहे वो बंदा किसी भी लेवल पे है, किसी ने कुछ कहा है तो उसने एक पर्टिकुलर स्टैंड पॉइंट से कुछ कहा है, तो उस बात को हम हर जगह पे फिट नहीं कर सकते। हर जगह पे फिट करेंगे तो हम खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर हम क्या कहेंगे कि वो बंदा गलत कह रहा है, जबकि जरूरी नहीं है वो बंदा गलत कह रहा हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ कह रहा हूं तो अब अगर मैं कह रहा हूं तो एक पर्टिकुलर स्टैंड पॉइंट से कह रहा हूं, बट उसी बात को पकड़ करके अगर आप और जगह पे फिट करोगे तो वो बात अप्लाई नहीं होगी। फिर आप क्या कहोगे कि नहीं ये बात बेकार है, ये बात गलत है। वो बात गलत नहीं है, आपकी समझ गलत है। तो अब आपने कहा जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक्चुअल में लाइफ में जो भी होता है ना वो अच्छे के लिए होता है ना वो बुरे के लिए होता है। क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसका रीजन क्या है? देयर इज नो रीजन, देयर इज अ कॉज बट देयर इज नो रीजन। ध्यान से समझना, दोनों में बड़ा फर्क है। एक है लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। व्हाटएवर इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ अ कॉज। अर्थक्वेक आया, उसके पीछे कॉज है। मान लो बाढ़ आई कहीं पर, उसके पीछे कॉज है। किसी का एक्सीडेंट हुआ, कोई ना कोई कॉज है। बट रीजन क्या है? ये रीजन कहां होता है? ये रीजन आदमी के माइंड में होता है। हम रीजनिंग करते हैं थ्रू आवर इंटेलेक्ट, कि हम बोलते हैं अच्छा ये हुआ, इसके पीछे ये वजह है। दैट वजह मे बी डिफरेंट फ्रॉम अ कॉज। कॉज एंड इफेक्ट कैन बी मेजर्ड साइंटिफिकली, बट रीजन इज बोर्न इन द माइंड, कि हम खुद एक रीजन दे रहे हैं कि अच्छा ये हुआ, ये अच्छे के लिए हुआ, ये हुआ, ये बुरे के लिए हुआ, ये अच्छा हुआ, ये बुरा। ये जो अच्छा और बुरा है ये सिर्फ हमारे माइंड में है। इस यूनिवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी अच्छा बुरा नहीं है। हर एक चीज के पीछे कॉज होता है, एक इफेक्ट होता है। अगर वो कॉज है तो वो इफेक्ट आना ही आना है, दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती है। सो नाउ व्हाट नीड्स टू बी अंडरस्टूड हियर इज कि हम खुद अपना एक मतलब निकाल रहे हैं, हम खुद उसको मीनिंग दे रहे हैं। जो हो रहा है इस दुनिया में उसको कोई मीनिंग नहीं है। मान लो कोई जानवर है, वो दूसरे जानवर को खा रहा है। अब इसमें क्या मीनिंग है? वो खा रहा है क्योंकि उसको भूख लग रही है। क्या वो अच्छे के लिए हो रहा है? क्या वो बुरे के लिए हो रहा है? हाँ, एक के स्टैंड पॉइंट से देखोगे तो आप उसको बुरा भी बोल सकते हो जो मरा, लेकिन जिसका पेट भरा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा भी बोल सकते हो। बट ये भी सिर्फ हमारे स्टैंड पॉइंट्स हैं जो हम अपना हिसाब किताब लगा रहे हैं, क्योंकि जो आज उसको खा रहा है कल उसको भी कोई और खा जाएगा। तो अब क्या अच्छा हो रहा है क्या बुरा हो रहा है? सो अब यहां पे जो बच्चे वाला आपने एग्जांपल दिया, बच्चे के पेरेंट्स की डेथ हो गई है, तो अब ये क्या अच्छे के लिए हुआ है? बिल्कुल भी अच्छे के लिए नहीं हुआ। इसमें क्या अच्छा है? क्योंकि एक बच्चे के लिए माँ बाप का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक माँ बाप से ज्यादा उस बच्चे की केयर कौन कर सकता है। तो ये जो हुआ बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए था लेकिन हुआ, अब हो गया है। अब क्या करें? अब उस बच्चे को क्या करना चाहिए? जिंदगी भर बस बैठ करके रोता रहे? नहीं। उसको क्या बोलना चाहिए? बहुत बुरा हुआ तेरे साथ में, तेरी क्लास में इतने सारे बच्चे और भी हैं, तेरे स्कूल में इतने सारे बच्चे और हैं, लेकिन किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ, तेरे साथ में हुआ, तेरे साथ में बहुत बुरा हुआ। तो उस बच्चे की क्या हालत होगी? मेंटली उसकी कैसी कंडीशन हो जाएगी? और खराब। बेटर होगी या खराब होती चली जाएगी? खराब, और खराब होती चली जाएगी। दूसरी तरफ से अगर हम उस बच्चे को बोले कि देख जो तेरे साथ में हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन पास्ट में ऐसा और भी लोगों के साथ में हुआ था, जब हुआ उस वक्त बहुत बुरा लगा, लेकिन ये होने की वजह से देख आज वो बच्चे उन्होंने लाइफ में क्या क्या किया। मान लो ये है, ये है, ये है, ऐसे 10 लोग हैं, देख उन्होंने क्या किया। तो वो कर सकते हैं तो तू भी कर सकता है। अब क्या हो रहा है यहां पे हम क्या कर रहे हैं? इंस्पायर कर रहे हैं, उस बच्चे को एम्पावर कर रहे हैं। तो दिस स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड फॉर एम्पावरिंग द अदर पर्सन। एक्चुअल में अगर आप इसका मीनिंग ढूंढोगे तो कोई मीनिंग नहीं है। जैसे मैं बोलता रहता हूं आसान है, तो क्या आसान है? इस दुनिया में कुछ भी आसान नहीं है, समझे? बट दिस इज जस्ट अ वे टू एम्पावर यू गाइस, कि भाई बोलते रहोगे मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है, थोड़ी देर बाद बोलने लगे होगे नामुमकिन है, मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, पड़े रहो गुमसांड की तरह कहीं पर साइड में। लेकिन अगर आप अपने आप को बोलोगे नहीं नहीं आसान है, मैं कर सकता हूं, कर सकता हूं, तो धीरे 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 एक बिलीफ अंदर पैदा होने लग जाता है। लगता है कि हाँ शायद मैं भी कर सकता हूं। एक्चुअल में दोनों ही बात बकवास है, ना कुछ मुश्किल है ना कुछ आसान है, ऐसी ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है। ये मीनिंग है जो हम उस सिचुएशन को दे रहे हैं। अगर हम बोलते हैं कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, तो शायद हमारा दिमाग उसकी एक ऐसी साइड को देख ले जहां से हमको कुछ एनर्जी मिले।